तो हमने क्या करा, इसको हटा भी दो यार, कहाँ से हटेगा ये, जा। हाँ, तो हमने क्या करा यहाँ पे जो है ना, हमने टारगेट कैसे लिया, हमने अपना देखा पुरानी जो कैंडल होगी ना, ये जो लास्ट यहाँ पे एंट्री ली, तो हमने यहाँ का टॉप लिया। लेने में यहाँ तक का भी अपना टारगेट ले सकते थे, पर हमने क्या करा, लास्ट का जो टॉप होगा वहाँ तक मार्केट मूव करेगी, क्योंकि इसे ब्रेक करेगी। अगर ये सपोर्ट लिया है ना, तो अब इसके केस में ना क्या करते हैं हम, जो पुराना हाई होगा, अब देखो हमने पिछला नहीं देखा, हम क्या करेंगे, यहाँ का जो इन कैंडल्स का हाई होगा, मैंने इन दोनों कैंडल्स का बॉडी देखूँगा, मिडल का देख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि कंसीडर ना मैं अलग तरीके से करता हूँ कि दो का हाई अगर सिमिलर हो तो वो होगा, वरना अब देखो यहाँ तक गई मार्केट, यहाँ से ऊपर तक गई ना आराम से, इस वाली कैंडल को ब्रेक किया तो यहाँ तक गई, तो हमारा टारगेट ये आराम से हो सकता है। टारगेट कितना मिल रहा है, 4.54, मतलब 1:4 का टारगेट आराम से मिल रहा है। समझ पा रहे हो, है कुछ आज मज़ा आया कुछ? हाँ थोड़ा बहुत है, खास नहीं, कुछ खास नहीं। थोड़ा बहुत। तो और बाकी चीज़ बताओ। सपोर्ट की बात हो गई, अब ये क्या था, ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस मार्क किया कि ये एक रेजिस्टेंस है जो इसे पीछे ढकेल सकती है, पर यहाँ से टच होके फिर ही ढकेलेगी नीचे, इससे पहले ही रुकेगा नहीं। मतलब ये एक लड़ाई होती है ना, बॉर्डर होते बॉर्डर, अब जंग चलती है तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, अगर हम इंडिया ने, पाकिस्तान ने हमें घुसपैठ कर दिया, यहाँ घुस गई, तो हम उसे खदेड़ते हुए उसके बॉर्डर तक ले जाएंगे, फिर रुकते नहीं हम, बीच में कहीं रुकते नहीं रुकते ना। तो ऐसे लड़ाई समझो कि ये लड़ाई है और ये रुकेगी नहीं, वहां तक जाके रुकेगी, क्योंकि वहां हमारा, वहां तक हमें लेना ही है अपना एरिया, वो हमारा एरिया है, उसको कोई छोड़ नहीं सकते हम, उस एरिया को हमें कवर करना ही करना है। तो ऐसे समझोगे आप तो शायद रिलेट कर पाओगे, बहुत सी चीज़ें हैं आप जैसे रिलेट करना चाहो। और उसके बाद अब सुनो, अब मैंने ये भी नहीं देखना, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस वाली कैंडल का हाई देख लेना, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर क्या होगा, कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है, और फिर या तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का मिडल एरिया ले लेंगे, इन दोनों कैंडल का मिडल एरिया ले लेंगे कि ये जाएगी तो यहाँ तक जाएगी। अब देखते हैं हमारा जो एरिया में, आगे कैंडल दिखा नहीं रहा हूँ कि भैया, अब देखते हैं कहाँ तक गई, इसको ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ तक देखो बहुत सी जगह ना आपको लेवल्स दिखेंगे कि भाई रिस्पेक्ट करते हैं लेवल्स। अब ये वाली कैंडल देखो, ये कौन सी तारीख की कैंडल है, ये 27 अक्टूबर 2025 की है, इसने रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे गई और फिर ऊपर गई। देख रहे हो लेवल्स कितने रिस्पेक्ट करते हैं, ये वाला लेवल हो गया 10 नवंबर का, ये भी कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। तो खेल तीन चीज़ का ही है, और कुछ है, वो आपको रिस्पेक्ट देगी, आपको उसे रिस्पेक्ट देना, यही है नियम, यही है। देखो जब प्रकृति का नियम यही है, यही मार्केट का नियम है कि भैया जैसा आप देख रहे हो ना, वैसे आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं, ऊपर नीचे बनाना है और चलते बनना है उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ समाप्त हो जाएगी। अब ट्रेंड की जो बात हुई थी कि ट्रेंड यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ, अब जब ये डाउन ट्रेंड, अब ये ब्रेक हुआ ना, ये मैंने मार्क किया, अब ये ब्रेक हुआ, अब इसको, अब आने वाले कल के लेवल्स क्या आएंगे, अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं ना, प्रेजेंट ही है, अभी जून चल रहा है, 22 जून की है ये। अब क्या होगा, यहाँ से लेवल्स हम देखें तो कहाँ तक जा सकती है मार्केट। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो लेवल है ना, इसके भी हाफ कर लेंगे, देखते हैं हाफ में क्या बैठता है। अगर मैं इन दोनों को सेंटर, क्योंकि हमें पिछला भी देखना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँगा, हाफ ले लिया मैंने। अब कहाँ कहाँ सपोर्ट अच्छा तगड़ा हो रहा है, ये देखो यहाँ से मैच हो रहा है, तो ये एक अच्छा लेवल ड्रॉ हो सकता है। तो हमने लेवल ड्रॉ किया, अब आपको एंट्री लेनी है, ये क्लोजिंग अच्छी खासी दी है। अब इसे मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, नहीं प्राइस के। अब क्या होगा,
यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगी, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका इसलिए टारगेट ये पॉइंट्स भी ज़्यादा है और टारगेट भी अच्छा खासा है। पर अभी क्या है, ये ना रिजेक्शन आया नहीं है, गैप अप हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, गैप अप है, ये बीच में गैप देख रहे हो ये 2 कैंडल्स का, तो शायद कौन से वाला? ये देखो इधर, इस वाली कैंडल का और इसके बीच का ये एरिया जो है, ये गैप, गैपिंग देखते हैं। हाँ, तो तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट। देखिए रिजेक्शन आ सकते हैं। हाँ 90%। क्योंकि हाँ चांसेस हैं, 90 भी नहीं कह सकते, 80 भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है यहीं से मार्केट मूव कर जाती है ऊपर की तरफ, भाग जाती है। हाँ मतलब अभी बस ये है, रेयर चांसेस के हाँ होते हैं ऐसे में या नहीं, देखो हो भी सकता है, पर अभी क्या है, ये ट्रेंड को टच किया है ना। अगर यहाँ क्लोजिंग कर दी, इस वीक की क्लोजिंग यहाँ हो गई ना ऊपर, ट्रेंड जो ट्रेंड ड्रॉ करी हमने, ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के, अरे यार क्या है ये, तो जो ट्रेंड लाइन है ना, कौन सी वाली, ये वाली, अगर इसको ऊपर नीचे हुआ ना, ये अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे हुई तो इस ट्रेंड से जब ऊपर जाएगा ना, इस ट्रेंड को ब्रेक करके जब ये वाली कैंडल ऊपर जाएगी तो मतलब स्ट्रॉन्ग है ये चांसेस कि ऊपर ही जाएगी मार्केट, क्योंकि कुछ कंडीशन है नहीं ना नीचे जाने की। मैं न्यूज़ बेस्ड बात ही नहीं कर रहा हूँ, न्यूज़ में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब है ही नहीं, अपना एनालाइज है। हाँ बस मैं ना न्यूज़ चैनल देखूंगा ना कुछ करूंगा, मैं खाली चार्ट देखूंगा और मार्केट में बैठा रहूंगा। क्या चल रहा है दुनिया में मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि देखो जब ये चीजें रिस्पेक्ट वाली, हमें तो पता ही नहीं ना, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चार्ट देखना है बस, चार्ट, हाँ मेन चीज है। अगर आपको मार्केट में घुसना है तो आप चार्ट देखो बस, कैंडल पढ़नी आनी चाहिए, चार्ट पढ़ना आना चाहिए। हाँ चार्ट पढ़ना आना चाहिए, खत्म। बस आपने वो जंग देख ली ना, जंग को याद कर लो, जो आप रिलेट कर सकते हो उसे रिलेट कर लो, क्योंकि बस मेन सीधा फंडा है, सेंटर पॉइंट चार्ट ही होगा। हाँ बस आपने ये चीज कर लिया। अब हम कुछ भी कर रहे हैं, फ्यूचर ले रहे हैं, हाँ है ना, कुछ भी ले रहे हो, आप स्टॉक भी बाय कर रहे हो, तो स्टॉक में भी तो चार्ट ही देखोगे ना, एट द एंड खोल के चार्ट देखोगे, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, हाँ कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी एट द एंड आप चार्ट ही देख रहे हो, तो बस यही है कहानी। अच्छा, इसके लिए कुछ बुक की मैनेज करना पड़ेगा, इससे ही चल जाएगा? क्या बुक का व्यवस्था करनी पड़ेगी कुछ? जब आप ट्रेडिंग करते हो तो जनरल होता है, एक जनरल बुक आती है, उसमें ट्रेडिंग सारा लिखते हैं, तो नहीं वो तब की बात है। ये क्या बुक से पढ़ाई, मार्केट से आती है जो, क्या उससे फायदा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपना नॉलेज के लिए पढ़ लो, ऑथर पढ़ लो, किसी को पढ़ना है, पर इसकी जितना देखो, जितना चीजों में घुसोगे उतना आप अचीव कर नहीं पाओगे। आपको क्या है, आपको अपने जो सीख लिया ना उसी को आप बार बार इसी को रीड करोगे ना, आप समझोगे, क्योंकि वो कहा चाहे कौन सी है, चाइना टाउन थी मूवी, कौन सी थी, क्या था, अक्षय कुमार की, अच्छा, हाँ वो थी वो, कि हाँ 1000, हाँ 10,000 जो टेक्निक से उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो एक टेक्निक मैंने 10,000 बार करी है उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने एक ही टेक्निक को 10,000 बार किया है। ठीक है, 10,000 बार चीज नई इनोवेट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही है एक मेन मोटिव। अच्छा, कैंडल जैसे ये है, हाँ। इनके कितने टाइप की होती है? कुछ ऐसा कुछ फाइनल नहीं है यार, होती तो बहुत सारी है, नहीं ऐसा नहीं है, देखो डोजी होती है, हैमर होती है, पर मैं उसको ना पढ़ता ही नहीं, मेरा सिंपल है, मुझे ना वो पढ़ना है, क्योंकि देखो आप पढ़ोगे ना तो आप गुम हो जाओगे उसमें, वो तो फिर ठीक है, वो गुम हो जाओगे, क्या पता वो हैमर भी ना बनाए, कुछ भी ना बनाए, वो नॉर्मल है, नीचे टच करे, ये देखो टच करा इसने। हाँ, मैं एक छोटी सी जनरली बात ये कह रहा हूँ, मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैंने 1-1.5-2 लाख रुपए ले रखे हैं, हाँ, मुझे पता है आज मुझे स्टॉक लेना ही लेना है, हाँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, हाँ, प्रॉफिट कमाना। हाँ, ये मार्केट यहाँ से गिरी, हाँ, ठीक है, हाँ, गिरी, हाँ, इसके बाद मैंने और देखा तो ये और गिरी, इसके बाद मैंने देखा तो थोड़ी गिरी है बस, ये थोड़ी गिरी है ना बस, अगर देखा जाए तो, हाँ,
थोड़ी इसके गिरी। बाद मैं बैठा रहा आराम से, मैंने कहा अभी गिर रही है, अभी छेड़ना नहीं है बिल्कुल हाँ, भी। क्योंकि आपने क्यों क्यों बैठे हुए हो आप? रीजन क्या है बैठने का चुपचाप? प्रॉफिट लेना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, आपने चार्ट देखो, अभी पैसों चार्ट की चार्ट बात ही नहीं नीचे होती। भागा चार्ट है। क्यों? आपने पहले लेवल्स ड्रॉ करे हैं। सबसे पहले काम लेवल्स आपका डायरेक्शन, अप साइड, डाउन साइड, उसके बाद सपोर्ट, है ना। रेजिस्टेंस, वो पहले मार्क कर लोगे आप। उसके बाद मैंने कुछ नहीं छेड़ना। उसके बाद मुझे थोड़ी उम्मीद दिखी, क्या मार्केट ये जैसे इसने कैंडल बनाया, हाँ, ये अभी टच करा और टच ऊपर, किया, और ऊपर बंद हुई। ऊपर की साइड जा रही है ये। हम्म, इसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि नीचे चली जाए, मुश्किल है, हो सकती है, मतलब फाइन, लेकिन चांसेस है, बट आपको अधिकतर परसेंट क्या है, ऊपर ही टच भागेगी। करके देखो। केस क्या होता है, सॉरी, कोई नहीं, 90 या तो 99% आप सही होगे, 1% आप गलत होगे। खेल यही है बस, 1:99 का रेशो है बस। या तो आप सही होगे या तो गलत होगे। पर 99 क्यों हो रहा है? 50-50 के चांसेस होते हैं, ठीक 99 है। भी नहीं, 50-50। या तो आप सही अब हो गया तो गलत जितनी हो गया। जितनी नॉलेज मैंने गेन करी है हाँ अभी तक, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ। मैंने यहाँ देखा, मैंने यार मार्केट यहाँ पर हम्म। कितना, 30 मार्च। 22,741 रुपये 90 हाँ पैसे पे आ गई है। हाँ। ठीक है, हम्म मैं बैठा रहा चुपचाप, हम्म अभी नहीं मैंने कुछ छेड़ा। हम्म। जो मैंने अचीव कराया ना अभी तक, जो हाँ कराया हाँ था हाँ वो। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा अभी विक बननी चालू हुई है। हम्म। ठीक है, हाँ। ये मार्केट ऊपर जा रही है, हम्म तो क्या इसमें, मतलब जो मेरी नॉलेज है वो उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं। हम्म। ये यहाँ पर कितना था, 22,900 कितना आया था, 22,700। ये नीचे आया था ना अभी, हाँ हाँ हाँ, सात सौ चौबीस 22,724। रुपये हाँ, इतने पे आपने इतने पे खरीद लिया। मैंने देखा, मैंने कहा यार मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने खरीद लिया। आपने कॉल बाय कर लिया, कॉल पुट चलते हैं ना, कॉल कॉल बाय कॉल कर पुट, लिया। अच्छा। अब इसी में एक चीज़ और आ गई, हाँ। अभी ये तो यहीं छोड़ देंगे। बाय और सेल एक चीज़ है, हाँ कॉल पुट भी उसी का ही पार्ट है। हाँ, कॉल मतलब ऊपर जा रहा है, पुट मतलब पुट नीचे आ मतलब रहा नीचे आ है, रहा है। ये तो कॉल बाय फ्यूचर में करना है, है। ये नहीं नहीं फ्यूचर नहीं, में है। फ्यूचर में तो बाय और सेल ही होता है खाली। कॉल पुट हो गया, कॉल माने ऊपर जा रहा है, और पुट माने नीचे जा रहा है। पुट करते हैं ना हम, पुट रख देते नीचे रख पुट। देते हाँ हैं तो नीचे आ रहा हाँ, है। कॉल करो चलो उसको। मैंने कॉल कर लिया ये। कॉल ले ठीक है, लिया आपने, आपने 22,700 का कॉल खरीद लिया, मैंने ठीक है। अभी खरीद लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे खरीदा। मैं ये वन डे, 15 मिनट का चार्ट चल रहा है, कितना चल रहा है ये, ये वीकली का चार्ट चल रहा है, 15 मिनट हफ्ते का, वाला, हफ्ते 15 का। मिनट वाला लगा। ठीक है, एक सेकेंड। पहले मैं पोजीशन बनाने के लिए लॉन्ग, आपने यहाँ पे पोजीशन बना ली, मैंने यहाँ खरीदारी कर ली। अब आप खरीदारी करोगे पर जाओगे कहाँ तक, कहाँ तक जाओगे? यहाँ पे आपने बाई 15 करा। मिनट का चार्ट ले लिया। नहीं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ ना आपको। आप अभी इसी पे देख रहे हो ना, तो इसी पे देखो ना, फिर और ज़्यादा कंफ्यूज लगोगे। क्या होता है, आपने जब, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा, आपने पहले प्रिडिक्ट करा, उस हफ्ते में आपका चार्ट बन गया ना, उस हफ्ते में आपका चार्ट बन गया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो, मार्च में आ गए, कहाँ आ गया आप? हाँ, 30। यहाँ पे आपने बाय कर लिया, यहाँ पे आपकी बाइंग हो गई। ये देखो, यहाँ से टच किया मार्केट, अभी बड़ा और ये करने से पता देखो, लगेगा, मुझे ना ऐसे पता नहीं लो, लगेगा। जब छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, देखो 2 बार रिजेक्शन आई है। यहाँ टच हुआ है, ऊपर गया, फिर टच हुआ है, ठीक है। यहाँ टच हुआ है, फिर ये घूम के फिर आया। तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा यहाँ बाइंग कर सकते हो, आपने यहाँ पे दोबारा बाइंग कर सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया एक, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट है ना, रिस्पेक्ट कर रहा है ये लेवल को। ये लेवल देखो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, ये देखो, रिस्पेक्ट किया, किया रिस्पेक्ट। आप क्या करोगे, यहीं पे खरीदारी करोगे और सीधा ऊपर के लिए बैठ जाओगे। एसएल कितने का है अगर हम देखें तो, ये देखो, एसएल छोटा कर लिया, 200 पॉइंट का एसएल है। 200 पॉइंट मायने रखते हैं, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट का एसएल और 5। ओ भाई जी, देख रहे हो, टारगेट हमने बड़े टाइम फ्रेम में गया है। देखो टारगेट भी अच्छे आते हैं और नॉलेज भी अच्छी मिलती है। उसमें छोटे में कुछ पता चल रहा है, घिचड़ पिचड़ लग रहा है, थोड़ा घिचड़ पिचड़ लग रहा है। चलो मैं चार्ट भी खोल देता हूँ आपके लिए। चार्ट भी खोल दिया, फिर भी हम, ये अभी मेरी नॉलेज के लिए है ना थोड़ा सा। नहीं, नॉलेज के लिए वो बात ठीक है, हम ट्रेड 15 मिनट में करेंगे। पर आप ये देखो कि ये जो चीज़ें हैं ना, आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो अच्छा खासा आपको समझ भी आएगा और आप ट्रेड भी अच्छे से ले सकते हो। आपने एंट्री जब ले ली ना, फिर उसके बाद आप बैठ जाओगे। जिस दिन ही आपको इतने पैसे दे देगा ना,
आप ये रुकोगे नहीं, आप यहाँ से भी चलते जाओगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ तक मार्केट जाएगी जाएगी। अगर बड़े प्लेयर हो आप तो आपको पता है वहाँ तक मार्केट जाएगी, रिजेक्शन आना ही नहीं है। जब रिजेक्शन नहीं आना, जाना ऊपर ही है, यहाँ तक जाना है, तो आपने बैठ जाना है फिर चुपचाप। आप इतना भी नहीं बैठोगे, मैं कह रहा हूँ पुराना लो भी ले लिया हमने। एक सेकेंड, पुराना लो मतलब जो लास्ट वीक का ये हाई लो था, यहाँ तक भी अगर आपने मार्क कर दिया, ये छुटर पुटर सा हमने छुटर पुटर भी मार्क कर दिया, कितना आगे 700 पॉइंट। वही अब 700 पॉइंट मायने रखते हैं। 3:6 का रेशो है, वो 1:3 का रेशो है, 1:3 का रेशो है। मतलब 150 पॉइंट लगा करके आप 350 पॉइंट घर लेके जाओगे, समझ लो। 9,500 रुपये दे करके लगा करके, हाँ, आप कितने लेके जाओगे? 25,000 रुपये के आसपास इस टाइम पीरियड में। हाँ, ये आपका SL है। अच्छा, ये एक मतलब जैसे टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ मैं, कितने दिन में अचीव हुआ ये? हाँ, कितने दिन में अचीव हुआ? ये आपने 2 अप्रैल और ये आपका हो गया 6 अप्रैल को, 2 से 6 4 दिन में टारगेट आ गया। 4 दिन में 20-25 हज़ार रुपये आने पूरे हैं, और जाने भी 9 लगा रहे हैं ना। अच्छा, 9 अलग है, वो 9 वो अलग है, वो तो 18,000 रुपये अलग है। 18 देखो, जो 9,000 है वो SL है, स्टॉप लॉस है। लगा तो आप जाओ ज़्यादा ही लोगे ना, जाएगी जो वैल्यू वो तो ज़्यादा जाएगी। आएगा एक जो भी लॉट आएगा, कितने का आएगा? 18,000 का लॉट पड़ेगा, 18-30 हज़ार के आसपास। तो ये होता है। इतनी समझ आ गई कहानी? और कुछ आज के लिए समाप्त? ठीक है, ज़्यादा नहीं आज। इतना मजा आया, समझ आया? बाकी चीजें जो है पड़ेगा, हाँ, किसका आप आराम से समझो, सीखो, चार्ट अपने आप खोलो, देखो, और जो जो चीजें ना, छोटी छोटी चीजें नोट कर लो, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर ट्रेडर यूज करता है। मैं लोगों अच्छा, को भी इसमें मुझे एक समझाता चीज ज़्यादा हूँ। एनालाइज करनी पड़ेगी, कौन सा स्टिक जो कैंडल बन रही है, हाँ, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है। नहीं, कुछ नहीं करना, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, बस वो देखो आप कौन सी स्ट्रांग है कौन सी वीक है, वो अपने आप ही आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये क्या है, रेड जो रेड कैंडल बन रहा है और वो ग्रीन, क्लोज, ये भी इससे कोई मतलब नहीं है इससे भी कोई कि मतलब हाँ, नहीं है। अगर देखो ये तो रेड आ रही है तो मार्केट नीचे ही जा रहा है। हाँ, नहीं, ये देखो क्या है, ये बना तो रखा है कि क्लोजिंग ओपनिंग ये रेड है तो मतलब ऊपर क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है। बट आप ये सोचो ना, ये जिसने बनाया है वो कलर दे के बनाया है। कलर तो वाइट भी दे सकता था, ग्रीन भी दे सकता था, हमारा वो भी दे सकता था, कौन सा है, भगवा भी दे सकता था। ठीक है, तो बात ये नहीं है, बात सारी ये होती है कि मैं अब गोल्डन चार्ट में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब मेरा चार्ट अगर मैं ओके है तो कहाँ से हो गया गोल्डन, पूरा चार्ट गोल्डन में ओपन हो जाएगा। पूरा चार्ट आप देखना कहाँ गया। ओहो, ये चेंज क्यों हो गया? लो, मेरा सारी सेटिंग चेंज हो गई। अरे यार, ये मेरे वाला चालू हुआ ना, तो उसमें चालू हो गया है। नहीं, मेरा चार्ट ही चेंज हो गया। कोई नहीं, चलो, मैंने थीम बदल रखा था। हाँ, पर एक चीज ध्यान आई है मेरे। जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें सपोज एक लॉट लिया है हमने 20,000 का, ठीक है, 20,000 का लॉट ले लिया। हाँ, ले लिया है, हमने ऑप्शन ट्रेडिंग कर लिया है, ठीक है, उसे होल्ड छोड़ दिया। हाँ, होल्ड छोड़ दिया। होल्ड छोड़ने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन सेम पे टिका हुआ है, कोई ऊपर नहीं जा रहा। उससे नीचे मूव कर दिया, मतलब मार्केट नीचे आ गई है, गिर गई है मार्केट, ठीक, सही है। तो उसमें क्या परसेंट चांस होगा कि हाँ, मतलब लॉस होने का? लॉस होने का। देखो, सपोर्ट का काम ही है ना, वो तो सपोर्ट आपने लगा रखा है, वहां तक आएगा। हाँ, सपोर्ट नहीं, स्टॉप लॉस तो नीचे हो गया उससे भी, पर सपोर्ट तक जैसे ही है। ये देखो, अब ये देखो, हमने सपोर्ट बनाया हुआ है, कितने पे बनाया हुआ है? 23,900 पे बना रखा है हमने, 23,966 पे बना रखा है। ठीक है, ये बनाया हुआ है हमने, सपोर्ट है ये। अब यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से नीचे जाएगी, कितने पे जाएगी? 23,645 तक जाएगी, आराम से जाएगी, 40 तक ही नहीं जाए। ये लेवल्स बना रखे हमने 30, ये लेवल्स ड्रॉ करे हुए हमने। तो लेवल्स का काम जो होता है ना भैया,
वो यही होता है कि हमें वहां से रिजेक्शन ऊपर जाएगी, वहां से ये तो टच करेगी नीचे गिर जाएगी, तोड़ेगी ब्रेक करेगी नीचे जाएगी, और अगर तोड़ा नहीं, उस लेवल को तोड़ा नहीं, अगर यहीं से रिवर्स हुई तो आपका टारगेट भी तो देखो, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। आपका क्या होगा, ये देखो इधर देखो, ये देखो चार्ट पे स्टॉप लॉस छोटा हो गया, यहाँ हो गया। आपने क्या किया, स्टॉप लॉस भी तो आपका छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस ही यहाँ तक का रखना है फिर, या यहाँ तक का रखोगे ये वाले इसके पास, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्ट होके यहाँ से टच किया और ऊपर भाग गई और दूसरी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ दी, तो आपके लिए स्टॉप लॉस भी तो छोटा हो गया, इतने पे तो आप टारगेट पे हो। यहाँ भी अगर अपना रखोगे ना, कितने पे देखो, कितने पे यहाँ पे आपने खरीदा है, यहाँ पे, वाह, आपका 50 पॉइंट का भी टारगेट ऐसे आ जाएगा। 50 पॉइंट पे ऐसे लगा के छोड़ दोगे ना, वो आपको कभी नुकसान नहीं देगा। अच्छा, हमें नुकसान मतलब जो हमारा लॉस होता है वो किस में ज़्यादा, मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं किस में होती है? जैसे हम फ्यूचर ऑप्शन, ये फ्यूचर देखो सब में प्रीमियम डीके ऑप्शन में होता है, उसमें नहीं होता फ्यूचर में ना। तो ये कहानी बात के, पहले आपने चार्ट रीड करना आप सीख लो, बाकी जो है कि आपने चार्ट रीड करना सीख लिया, फिर तो लॉस और प्रॉफिट की तो बात ही अलग हो जाएगी ना, क्योंकि आपको पढ़ना आ गया चार्ट रीड है। जो हाथ पढ़ सकता है, जो जन्मपत्री पढ़ सकता है, वो तो सब कुछ कर सकता है ना, उसे तो पता ही है कब ग्रह कब पलटेंगे, कब क्या होगा। तो यही चीज़ें हैं बस भैया, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।